हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में। तो गाइस, इससे पहले हमने पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, तो इन पे भी वीडियो अपलोड कर दिया गाइस। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे कि सेफेलोस्पोरिन क्या है, उसके मोड ऑफ एक्शंस क्या है, उसके क्या यूज़ हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उसको कब नहीं लेना है, इसके क्या क्या जो है ड्रग इंट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। तो गैस, सेफेलोस्पोरिन जो है वो सेकंड मेजर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होता है। तो गैस, हमने इससे पहले पेनिसिलिन देखा था। तो पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट मेंबर होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। तो देन बीटा लैक्टम के बाद पेनिसिलिन के बाद सेफेलोस्पोरिन जो है मेजर ग्रुप होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का। तो सेफेलोस्पोरिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पे भी अपना इफेक्ट शो करता है। एंड इसको हम पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो सेफेलोस्पोरिन को सबसे पहले सेफेलोस्पोरियम एक्रोमेनियम के कल्चर से आइसोलेट किया गया था 1945 में गिउसेप्पे ब्रोज्जू के नाम के साइंटिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो गाइस, ये एक इटालियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको आइसोलेट किया था सेफेलोस्पोरियम एक्रोमेनियम के कल्चर से। तो गाइस, ये भी एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट कमर्शियली सेफेलोस्पोरिन वाज सेफेलोथिन लॉन्च बाय द इली लिली इन 1914। ठीक है, तो इली लिली ने सेफेलोथिन को सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1914 में। तो गैस, ये है इसका इंट्रोडक्शन। देन अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर सेफेलोस्पोरिन का। तो गैस, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसमें बीटा लैक्टम रिंग एंड थायजाइन रिंग जो है आपस में फ्यूज़ होके सेफेलोस्पोरिन का स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये गाइस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर बनाना यहाँ पे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। देन अब हम देखेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन। तो क्या, जैसे कि हमने पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन देखा था, तो सेफेलोस्पोरिन का मोड ऑफ एक्शन भी यहाँ पे बिल्कुल ही सेम होने वाला है पेनिसिलिन के जैसे। ठीक है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन हो गया या सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, तो इनका दोनों का ही सेम रहेगा मोड ऑफ एक्शन। तो वो जो है जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके सेल वॉल में पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है। ठीक है, तो उनके साथ ये बाइंड हो जाता है एंड ट्रांसपेप्टिडेस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण पेप्टिडोग्लाइकोन, जिसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड एंड ग्लूकोसामाइन, तो इनमें प्रॉपरली क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग इनहिबिट हो जाती है, जिसके कारण जो सेल वॉल फॉर्म होता है वो डेफिशिएंट फॉर्म होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो किल हो जाता है। तो इस तरह से अपना एक्शन शो करता है। तो ये सब हम देखते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आईवी रूट के थ्रू किया जाता है, क्योंकि ये बेस एब्जॉर्ब होते हैं आईवी रूट के थ्रू। ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में एंड ये जो है एक्सक्रेट होते हैं यूरिन के थ्रू। तो कैसे है इसका फार्माकोकाइनेटिक देना हम देखते हैं इसके इंडिकेशंस एंड यूसेज। ठीक है, तो इसका यूज़ हम बेसिकली सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए करते हैं, गोनोरियस के लिए करते हैं, स्यूडोमोनास इन्फेक्शंस में करते हैं, मेनिंजाइटिस में करते हैं, टाइफाइड फीवर, तो इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। देन अब हम देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। तो गैस, इसके एडवर्स इफेक्ट बेसिकली जैसे कि डायरिया हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शंस हो गया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, सुपर इन्फेक्शंस हो गया, ब्लीडिंग। तो ये जो है इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं। देन अब हम देखते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस। ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन जो कि ऐसे पेशेंट जिसको पेनिसिलिन का एलर्जी है या सिफेलोस्पोरिन से एलर्जी है, तो उन पेशेंट्स के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। एंड ऐसे पेशेंट जो कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है एंड प्रेग्नेंट वुमेन है, तो वो भी इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड ऐसे पेशेंट जिसको कभी जीआई डिसऑर्डर हुआ हो, तो वो भी इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। देन हम देखते हैं इसके ड्रग इंट्रैक्शंस। ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन को हम जो पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, उनके साथ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके कारण इसको हम सेपरेटली यूज़ करते हैं। Cephalosporin should not use with penicillin, they should be given separate to prevent the inactivation। ठीक है, तो वो उसके इनएक्टिवेशंस को प्रिवेंट करने के लिए इसको सेपरेट दिया जाता है, इन दोनों को साथ में यूज़ नहीं किया जाता है। Cephalosporin विथ अमीनोग्लाइकोसाइड इंक्रीज द रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है, तो अगर हम सेफेलोस्पोरिन एंड एमिनोग्लाइकोस दोनों को साथ में अगर लेते हैं, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी की जो रिस्क है वो बढ़ जाती है। सेफेलोस्पोरिन इन एडिशन टू द एंटीकोगुलेंट एक्सपीरियंस इंक्रीज द ब्लीडिंग। ठीक है, तो अगर हम इसको एंटीकोगुलेंट्स के साथ लेंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाती है। तो गाइस, ये है इसके ड्रग इंट्रैक्शंस, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइस, आई होप सो वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।